Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbencher Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 8 controlling, and this is the second part of this series. And before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, the main topic in this video is relationship between planning एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये. ठीक है, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली कनेक्टेड, ये हमें पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और स्ट्रेंथन करती हैं. ठीक है, किस किस तरीके से करती हैं वो हम पढ़ते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है, कंट्रोलिंग मेक्स प्लानिंग मीनिंगफुल. अब प्लानिंग आपने जो की थी, है ना, वो एक्चुअली परफॉर्म हुई है नहीं हुई है, एक्चुअल रिजल्ट मीट करे हैं नहीं करे हैं, वो कंट्रोलिंग से तो पता चलता है. तो विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग जो हो जाती है आपकी यूजलेस हो जाती है. आप प्लान करके भूल गए कि आपको 100 शर्ट्स बनवानी थी मंथ के अंदर, तो बनी नहीं बनी चेक किया, बिना कंट्रोलिंग के पता कैसे लगाओगे प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, है ना. तो कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट इफ थिंग्स आर गोइंग ऑफ ट्रैक, सजेस्ट करेक्टिव स्टेप्स. तो कंट्रोलिंग आपको ये पता लगाने में हेल्प करती है कि आपने जैसा प्लान किया था वैसे ही चीज़ें जा रही हैं, हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और नहीं हो रही हैं तो क्या करेक्टिव स्टेप आप ले सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा ना हो. तो एग्जांपल लेते हैं, इफ प्रोडक्शन फॉल शॉर्ट ऑफ 1000 यूनिट्स, आपके प्रोडक्शन में 1000 यूनिट्स का डेविएशन देखने को आपको मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है. आपने डिसाइड किया था 20,000 और मिल रहा है आपको 6 मंथ का 19,000, तो 1,000 की आपको शॉर्ट देखने को मिल रहा है. तो कंट्रोलिंग ये आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगी कि प्रॉब्लम क्या हुई, ये 1000 यूनिट कम कैसे बनी है. क्या आपकी मशीन जो थी वो खराब हो गई थी, ब्रेक डाउन हो गई थी, या आपके एम्प्लॉयज जो हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनकी स्किल्स के साथ में कोई प्रॉब्लम है, या उनको ट्रेन करने की जरूरत है. नेक्स्ट, प्लानिंग कम बिफोर कंट्रोलिंग. ऑब्वियसली पहले आप प्लानिंग करोगे, आप अपने गोल्स को सेट करोगे, आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे, और फिर कंट्रोलिंग करके चेक करोगे कि ये गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन अ मंथ, कंपनी ने डिसाइड किया 1000 यूनिट बनाएंगे का मंथ के अंदर, तो कंट्रोलिंग ये ट्रैक करेगा कि ये टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. क्लियर. सो गाइस, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग मेजर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. आप कंट्रोलिंग के थ्रू आप ये भी मेजर कर सकते हो कि आपकी प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल रही, कितनी नहीं रही. थ्रू कंट्रोलिंग मैनेजर जो हैं वो ये देख पाते हैं कि प्लान जो थे वो रियलिस्टिक थे या नहीं थे, इफेक्टिव थे या नहीं थे. जिस टाइम पीरियड में आपने टारगेट किया था कि इतना टारगेट को आपको प्रोड्यूस करना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्या वो उतना अचीवेबल थे या नहीं थे, तो रियलिस्टिक थे, इफेक्टिव थे, ये नहीं थे, ये कैसे चेक करेंगे कंट्रोलिंग से. अगर टीम आपकी कंसिस्टेंटली मीट कर दिया आपके प्लान गोल्स को, तो ऑब्वियसली आपके गोल्स अचीवेबल थे, रियलिस्टिक भी थे और इफेक्टिव भी थे, तो आपकी प्लानिंग जो थी वो सक्सेसफुल थी. नेक्स्ट, प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग आगे ये देखती है कि आपको फ्यूचर में क्या गोल्स को अचीव करना है, तो उनको सेट करती है. और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि ये हेल्प करती है कि फ्यूचर में जो मिस्टेक अभी हुई हैं उनको करेक्ट करके वो फ्यूचर में मिस्टेक्स ना हो, उनको अवॉइड करो आप, है ना. तो एग्जांपल अगर देखते हैं कि सेल्स जो है वो ड्रॉप हो रही है, किस वजह से, क्योंकि आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आप फ्यूचर में अपनी प्लानिंग में एक बेटर स्ट्रेटेजी बनाओगे मार्केटिंग करने के लिए. तो बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग. आपकी प्लानिंग भी आगे देखकर बनाई जाती है, तो कंट्रोलिंग भी आपकी फॉरवर्ड की लुकिंग के लिए ही होती है. ठीक है. एंड लास्ट इज बोथ ऑल्सो लुक बैकवर्ड. हमने पढ़ा कि बोथ जो है वो आगे देखकर बात करती है, फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड भी है. प्लानिंग लर्न करती है अपनी पास्ट मिस्टेक से और अपने फ्यूचर प्लान्स को इंप्रूव करने की कोशिश करती है. वही कंट्रोलिंग क्या करती है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है, आपके जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं आपने, और अगर उसमें कोई डेविएशन है तो उस गैप को फिल करने की कोशिश करती है, फाइंड करने की कोशिश करती है और करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लास्ट ईयर की सेल्स जो थी वो फेल हुई थी क्योंकि आपकी प्राइसिंग जो थी अनरियलिस्टिक थी, उतनी उसके दाम ही नहीं थे जितने कि आपने डिसाइड किए थे, तो आपका जो न्यू प्लान होगा आप उसके अंदर एक अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर सकते हो जो रियलिस्टिक हो. ठीक है. क्लियर है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 पॉइंट्स है इसके. प्लानिंग को मीनिंगफुल बनाती है, कंट्रोलिंग से पहले प्लानिंग आती है, दोनों जो है बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, और आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है उस चीज को भी मेजर करती है. एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि पूरी जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप हमने देखा, क्या कंक्लूजन है उसका. देखा दोनों एक साथ ही जाती है, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो हैंड इन हैंड.
प्लान आपके डायरेक्शन को सेट करता है, कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि आपकी डायरेक्शन जो है आप उसको फॉलो कर रहे हो। कंट्रोलिंग आपकी प्लानिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है और प्लानिंग आपके फ्यूचर कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। दोनों में से कोई एक दूसरे के बिना प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, इफेक्ट में नहीं आएंगे। क्लियर है गाइस? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। अब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ओके, बाय।